हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आप सभी का मेरे चैनल के डीएस एकेडमी के बाय के एनडीएस पे आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली 3 साल बाद हम दोबारा वीडियोस के साथ वापस आ गए हैं। थोड़ी सी एसेसरीज भी है, थोड़े से अपडेट भी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैनल पे बेसिकली आपको वीडियोस मिलेगी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस की, क्लास 11th 12th और बीकॉम की। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कि अकाउंट्स। अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स पढ़ते क्यों हैं, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, ये इसका पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने के। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये वीडियो खासकर स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के डेडिकेटेड है जिन्होंने अपना अकाउंट सब्जेक्ट रिसेंटली अभी चूज किया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं। पहले एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलो मैं बात कर लूंगा डोमिनोज की। आप सभी ने नाम सुना होगा, आप सभी डोमिनोज जाते हो। ठीक है, डोमिनोज पिज्जा की अगर बात करूं तो एक स्टोर में लगभग पर डे कितने ऑर्डर आते होंगे। चलिए मैं लगा लेता हूं 500 डिलीवरी के और 500 डाइन इन के, लगभग 1000 ऑर्डर आते होंगे। मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया की, तो इंडिया में कितने स्टोर होंगे। वैसे तो 1200 स्टोर हैं, लेकिन मैं 1000 स्टोर लगा के चल रहा हूं। ठीक है, और साल में दिन कितने होते हैं, साल में 365 डेज होते हैं। तो अगर मैं इस सारे डेटा को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे सामने फिगर आता है 36 करोड़ 50 लाख। अब एक डोमिनोज जैसी छोटी सी कंपनी, जो एक छोटा सा स्टोर आपको लगता था, वैसे स्टोर में भी हर साल 36 करोड़ 50 लाख ऑर्डर्स आते हैं। अब अपने दिमाग में आप ये बात सोचिए कि 36 करोड़ 50 लाख ऑर्डर्स क्या कोई ह्यूमन ब्रेन या कोई इंसान याद रख सकता है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम सारे इस डोमिनोज का हिसाब किताब, इसकी सेल कितनी हुई, इसके एक्सपेंसेस कितने हुए, इसका प्रॉफिट कितना हुआ, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इस पे लोन कितना है, इन सिंपल वर्ड्स एसेट्स और लायबिलिटीज, ये सारी चीज कोई बंदा फाइंड आउट कैसे करेगा, कोई इंसान फाइंड आउट कैसे करेगा, जो भी होगा। तो इस केस में क्योंकि कोई इंसान ये सारा डेटा याद नहीं रख सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस मेमोरी को रिप्लेस, ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए इन सभी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, और उसी रिकॉर्ड करने के सिस्टमैटिक प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं। और एक बात और आप सभी को, चलिए एक बात और बताता हूं, जादुई और कुछ नहीं आप सभी के लिए। क्या आप सभी को पता है कि आप बचपन से अकाउंट्स कर रहे हो? क्या आप सभी को पता है कि आपके पेरेंट्स भी अकाउंट्स कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे। जब बचपन में आपके पास गुल्लक में 100 रुपए जमा हो जाते थे, फिर आप 50 रुपए घर वालों से मांगते थे, अब 150 हो गए, फिर आपने उसमें से 20-30 रुपए खर्च कर दिए, अब 120 रुपए हो गए, फिर 100 रुपए किसी रिश्तेदार ने दिए, 220 रुपए हो गए। ये जो पैसे की बेसिक कैलकुलेशन आप कर रहे होते हो कि कितना कैश आपके पास में है, कहां कहां आपने खर्च किया, यही अकाउंटिंग है। बस ये बेसिक लेवल की है। जैसे अगर मैं आपके पेरेंट्स की बात करूं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, हर महीने एक पर्ची सी, एक नोटबुक सी लेके बैठ जाते हैं, उस पर सारी इनकम, सारे खर्चे नोट कर रहे होते हैं। जब वो सारे खर्चे, सारी इनकम नोट कर रहे हैं और एक बेसिक सा कच्चा सा हिसाब किताब बना रहे हैं, उसको भी अकाउंट्स कहते हैं। बस ये सारे अकाउंट्स जो आप बचपन से करते आ रहे थे, आपके पेरेंट्स जो बचपन से करते आ रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, ये बेसिक लेवल के अकाउंट्स है, इसे बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन भी जो अपना सारा डेटा या रिकॉर्ड मेंटेन करती है, जिससे ये बता पाती है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, सेल कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, ये सारी चीजें बता पाती है, उसी प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। अब एक छोटा सा मैं बुक के अकॉर्डिंग मीनिंग लिखता हूं आप सभी के सामने में, देखिएगा आप सारे जने। अकाउंट्स क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि पैसे जुड़ी होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना सारे बच्चे जरा एक बार।
इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई अलग अलग करते हैं, सेल्स की एंट्री कौन सी है, परचेज की एंट्री कौन सी है, एसेट्स की एंट्री कौन सी है, उनको अलग अलग करते हैं उसके नीचे के हिसाब से, उसको समराइज करते हैं, उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट बनाते हैं उसको। और ये होती किसकी है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि पैसे के रूप में होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप डोमिनोज के ही अकाउंटेंट लग रहे हैं, डोमिनोज में एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय एक थप्पड़ मार दिया, तो क्या इसकी जर्नल एंट्री पास होगी? क्या इसकी रिकॉर्डिंग होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने देखा कि दोनों ने गलती करी है, आपने मैनेजर से कंप्लेंट करके दोनों को काम से निकलवा दिया। जब आपने दोनों को काम से निकलवा दिया, क्या इसकी एंट्री होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। मान लीजिए पहले 20 इंप्लॉइज थे, अब घट के 18 रह गए। दूसरी बात, जब आप इन इंप्लॉइज को काम से निकालोगे तो पेमेंट भी तो करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली जो पैसे से जुड़ा लेन देन है, जैसे बिजनेस का जनरली कोई इंटरेस्ट है, कोई मतलब है, वो सारी एंट्रीज तो रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन जहां फीलिंग की, इमोशंस की बात आती है, एंगर की बात आती है, वहां वो चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। अंडरस्टूड एवरीवन? होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।